हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं VMMC सफ्ताजन का स्टूडेंट हूँ। अब यार कुछ बातें फिर से आपको दोबारा बता देता हूँ। यार नीट पास आता जा रहा है, अभी से पढ़ लो, अपनी प्रायोरिटीज़ राइट कर लो कि यार आपने जितने टाइम से पढ़ रहे हो, जो ड्रॉप ईयर हैं वो 3 साल से पढ़ रहे हैं और जो +2 में हैं वो 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो यार आपने इतना टाइम मेहनत करी है, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं उस मेहनत को वेस्ट करने का। अब टाइम आपको उसके फ्रूट्स लेने का। तो यार 6 महीने की और बात है, 6 महीने और मेहनत कर लो लग के, ताकि बाद में आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सको, आपको ड्रॉप ना मारना पड़े बाद में बार बार। तो अब रिवीजन शीट्स का आपको पता ही होगा कि हमने 2 सीरीज चलाई हुई है। एक हमारी रिवीजन शीट्स है, दूसरी हमारी प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, जिससे मेजर मोटिव यही है। रिवीजन शीट का मेजर मोटिव तो यही है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले, और प्रीवियस ईयर का हमारा मोटिव ये है कि आपको एनालिसिस भी मिल जाए कि हाँ यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम रिवीजन शीट्स में बना रहे हैं एक्चुअली उन्हीं टॉपिक्स में से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका फोकस जो है सही डायरेक्शन में जाएगा। अब आज के चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इस पर मैंने पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो बनाई थी, आप वो देख लेना यार। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं और 50 से 55 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10-12 सालों में। तो यार साल की 4-5 क्वेश्चन की एवरेज, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये तो वो थे जो इसी चैप्टर में से आए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पी ब्लॉक में वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने देखा था कि सीधा सीधा स्ट्रक्चर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स केमिकल बॉन्डिंग से ही हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये अच्छे से कर लेना। अब स्टार्टिंग में जो थ्योरी है बेकार की, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मेटलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो सारे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको पता भी होगी। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिन चीज़ों पे नीट में क्वेश्चन आए हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, हमारा फजन्स रूल। ये सीधे कंपेयर करने को आ सकता है पेपर में कि कौन सा आयनिक कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट है, कौन सा कम कोवलेंट है। अब 3 मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन के, इसके बेसिस पे ये ऑर्डर आएगा सीधा। दूसरा हमारा कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन के। तीसरा हमारा कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के। अब इसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स आ जाते हैं यार। बॉन्ड पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इजी सा कंपेयर करने का। तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे हम बॉन्ड पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम पे। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब जैसे एक ऑर्डर दिया मैंने यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI का, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉन्ड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। ऑब्वियसली बात है जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी क्योंकि एटम्स उतने पास आ जाएंगे। अब उसके बाद हमारा बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये याद रखना क्योंकि इस पॉइंट्स पे आप ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब इसके बाद आते हैं हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी वही फिर से 3 मेन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ज़रूर याद रखना ये पॉइंट यार। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स के। तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की। ये जनरल वेरिएशंस है यार, इन सब की एक्सेप्शंस आएगी, जहाँ जहाँ आपको एक्सेप्शन मिलती है वो पढ़ लेना यार। यहाँ भी मैं आपको बाद में कुछ एक्सेप्शंस बताऊँगा। अब फिर बात आ जाती है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। ये तो आपको पता ही होगा यार, काफ़ी बार पढ़ाते हैं क्लास में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। सीधी बात है, जब सेंट्रल मेटल एटम बॉन्ड हो गया सेम टाइप के एलिमेंट से और कोई लोन पेयर नहीं होगा उस पर और रेगुलर ज्योमेट्री होगी, सिमेट्रिकल होगा, तो हमारा नॉन पोलर होएगा। कुछ कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें जो याद करने वाला है जिस पे सीधा क्वेश्चन आ सकता है वो है HCF4, क्योंकि एक्सेप्शनल केस इसलिए क्योंकि HCF4 में 2 लोन पेयर होते हैं, उसके बावजूद भी नॉन प्लेनर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। नॉन पोलर होते हैं और स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। अब इसके बाद पोलर मॉलिक्यूल हमारे कौन से होते हैं, वही सीधी बात है, अगर सेंट्रल मेटल एटम हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बॉन्ड होएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और अनसिमेट्रिकल होएगा तो वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं इसके। तो अब जो जनरली हमारी पोलैरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, जैसे कि इस ऑर्डर में क्लियरली हम देख सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस है, वो यहाँ पे मैंने 3 एक्सेप्शंस दिए हैं, ये तीनों आप याद कर लेना यार। इन तीनों एक्सेप्शन में नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये तीनों एक्सेप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी,
इसका भी वही जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया था, बाकी चैप्टर्स में भी आपको बताया मैंने कि थ्योरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने थ्योरीज में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है यहाँ पे। जितना आपने पहले से सुना हुआ है क्लासेज में उतना सफिशिएंट है। जब आप फाइनल रिविजन करोगे, अब रिविजन स्टार्ट करोगे तो वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी पार्ट को आपको, ठीक है यार। तो वैसे यही पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आया हुआ है पहले और आ भी सकते हैं, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन करा था कि नॉन फॉर He2 है, जो He2 है हमारा वो कभी फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि हमारी रिपल्सिव फोर्स जो है डोमिनेट करती है। अब इसके बाद ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ये भी आपको पता ही होगा यार। मेन चीज़ें बता देता हूँ मैं। 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग। हमारी कोवलेंट बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बनती होती है। अब इसके बाद हमारी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, दूसरी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारी बनती है SS, PP और SP ओवरलैपिंग से। डी ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है। वही कॉमन पॉइंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड वीक होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। पाई बॉन्ड हमारी साइडवेज ओवरलैपिंग से बनती है। एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता होता और जो हमारी पाई बॉन्ड होती है कभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। अब उसके बाद सबसे मेन जो थ्योरी आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना सिर्फ इस चैप्टर का बल्कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, ये आपको मस्ट याद होनी चाहिए क्योंकि सीधा सीधा इन अरेंजमेंट्स पे नीट में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना। अब सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। AH2 टाइप, इसकी लीनियर शेप होती है, एग्जाम्पल CO2। दूसरा AH3 टाइप, इसमें 2 केस पॉसिबल हैं। यहाँ पे B मेरा बॉन्ड पेयर है, L मेरा लोन पेयर है, ठीक है, ये हमारी सिंबल्स हैं। अब पहला AB3 टाइप ट्रायगोनल प्लेनर शेप होएगी। दूसरा हमारा AB2L टाइप बेंड शेप होएगी। उसके बाद आ जाता है हमारा AH4 टाइप, उसमें भी आगे टाइप्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले AB4 टाइप हमारी टेट्राहेड्रल शेप होएगी। उसके बाद AB3L टाइप के बाद हमारा आ जाता है AB2L2 टाइप। AB2L2 टाइप की हमारी जो होती है बेंड शेप होती है और AB3L टाइप की हमारी पिरामिडल शेप होती है। अब उसके बाद अगला टाइप आ जाता है AH5 टाइप। AH5 टाइप में आगे टाइप्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले AB5 टाइप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि हमारी जो 3 बॉन्ड होती है हमारी इक्विटोरियल होती है, 2 बॉन्ड हमारी एक्सियल होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो कितने टाइप की बॉन्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधा थ्योरी में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें याद रखना कि 6 बॉन्ड्स हमारी 90 डिग्री की होती हैं, 3 बॉन्ड्स 120 की और 1 बॉन्ड 180 डिग्री की। और इसमें जो याद करने वाली बात यह है कि एक्सियल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर रिपल्शन सफ़र करती है। इसी वजह से जब इसमें से एक बॉन्ड पेयर को उठा के लोन पेयर आता है तो हमेशा एक्सियल बॉन्ड में से ही जाता है, कभी भी इक्विटोरियल बॉन्ड में से नहीं जाता स्टार्टिंग में। अब आगे फर्दर टाइप देख लेते हैं। AB4L टाइप, यहाँ से चला जाएगा तो सीसो शेप बन जाएगा ये। उसके बाद हमारा आ जाता है AB3L2 टाइप, उसमें T शेप बन जाएगा। उसके बाद AB2L3 टाइप एक और चला जाएगा तो हमारी लीनियर शेप हो जाएगी। अब उसके बाद हमारा आता है AH6 टाइप, उसमें सबसे पहले AB6 टाइप हमारा ऑक्टाहेड्रल होएगा। 12 एंगल्स होंगे 90 डिग्री के, 3 एंगल्स होंगे 180 डिग्री के, एग्जाम्पल इसका SF6। उसके बाद हमारा AB5L टाइप स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद हमारा AB4L2 टाइप स्क्वायर प्लेनर। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है यार वो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सीधा ये देख के हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की प्रिडिक्ट कर ही सकते हो। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, हमारा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के। डायरेक्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा आपको। फॉर एग्जांपल SP हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होएगा, तो आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर पता चल जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो ईजिली। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे जो परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड करते हैं। अब कुछ बॉन्ड एंगल की वेरिएशंस बता देता हूँ आपको, यहाँ मैंने लिखी हुई है यार, ये पढ़ लेना प्लीज़। जो ये वाली वेरिएशन है ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में 4 या 5 बार सीधे से इसी ऑर्डर पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये प्लीज़ पढ़ लेना। अब उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें थ्योरी वाला पार्ट यार आपको आता ही होगा, जो पूरा
डायग्राम बनाना होता है। आपने बोर्ड के लिए भी काफ़ी बार रट्टा मारा होगा उसका, और नीट के लिए भी समझा होगा अच्छे से। तो इसमें जो मेन पॉइंट है जो आपको नीट में क्वेश्चन सोल्व करने में सीधे सीधे हेल्प करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है N2 तक, उसमें सिग्मा 2p z की एनर्जी पाई 2p h और पाई 2p y से ज़्यादा होती है यार, ये पॉइंट याद रखना। और जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो हम निकाल सकते हैं NB माइनस Na/2 से। NB यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और Na यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब जो एक्सेप्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है वो CO प्लस का होता है 3.5। अब उसके बाद यार कुछ बॉन्ड ऑर्डर की ये टेबल है जिससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के बॉन्ड ऑर्डर इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन वगैरह करें। अब ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब नंबर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारा N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब इसमें आप चाहे एक इलेक्ट्रॉन कम करो चाहे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करो, जो वेरिएशन होगी वो 0.5 की होगी। तो इसे ऐसे इस टेबल को इजीली आप याद कर सकते हो यार, इसे याद कर लेना। इससे आपका सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना आ रहा है या बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालनी आ रही है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये टेबल तो मस्ट नो है, आपको पहले सुना भी होगा, आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में तो आप प्लीज़ पढ़ लेना। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है चैप्टर का हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मेन कंडीशन होती है वो यही होती है कि हाइड्रोजन जो है हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड होना चाहिए, जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ही होते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस जैसे कि दो टाइप की बॉन्ड होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन ये है कि जो हमारा HF है वो एसिडिक सॉल्ट बनाता है NaF2 के फॉर्म में, और कोई एसिड ऐसे नहीं करता होता। अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू एसोसिएशन थ्रू H बॉन्ड। तीसरा सोल्यूबिलिटी जो है डेडली प्रोपोर्शनल होते हैं स्ट्रेंथ H बॉन्ड के, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा H बॉन्ड्स हैं उतना ज़्यादा सोल्यूबल है। बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा स्ट्रेंथ H बॉन्ड के डेडली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसी वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है उसके अपने ग्रुप में। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ एप्लीकेशन, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इस पर आपके ऑर्गेनिक पे भी क्वेश्चन आते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट कॉमनली पूछ लेते हैं कंपैरिजन में, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी और हमारी सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है। तो ये सारी मेन बातें थी यार केमिकल बॉन्डिंग में, ये सारी ज़रूर पढ़ लेना। मेनली वेस्पर थ्योरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना यार। और दोबारा ये बोलूँगा कि रिवीजन स्टार्ट कर लो, अभी से रिवीजन करोगे तब ये आपका नीट तक कन्वीनियंटली सारा सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।